नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम आपको पढ़ाते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति क्या है, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं और इन संख्याओं की क्या पहचान होती है। तो चलिए आज हम बताते हैं। इससे पहले आप सभी हमारे YouTube चैनल YS क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आज हमें पढ़ाते हैं आपको संख्या पद्धति के बारे में। संख्या पद्धति क्या है, सबसे पहले ये समझना जरूरी है। कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। तो संख्या मूल रूप से दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की संख्याएं होती हैं। एक तो होती है वास्तविक संख्या, एक तो वास्तविक संख्या होती है और दूसरी होती है अवास्तविक संख्या। ये मूल रूप से दो प्रकार की संख्या होंगी, वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या। अब देखना यह है कि वास्तविक संख्या तो कौन सी होंगी और अवास्तविक संख्या कौन सी होंगी। देखिए, ये जो अवास्तविक संख्या है इनका प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में कहीं भी नहीं होता है। हमारे दैनिक जीवन में वास्तविक संख्याओं का प्रयोग होता है, ये अवास्तविक संख्या नहीं आती है। अब इनकी पहचान कैसे करेंगे कि अवास्तविक संख्या कौन सी होंगी। तो अवास्तविक संख्या होगी जैसे √-5, जो अंडर रूट के अंदर आए और वो भी माइनस में आए तो वो अवास्तविक संख्या हो जाएगी। जिसका अब देखो, इसके जो 5 है इसका ना तो वर्गमूल निकलेगा, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, और दूसरा ये माइनस में आ गया तो ये अवास्तविक संख्या हो जाएगी। दूसरा और भी ले सकते हैं हम, √-6, ये भी अवास्तविक संख्या हो जाएगी। अब इनका प्रयोग हम हमारे दैनिक जीवन में कहीं भी नहीं करते हैं। जैसे हम कोई भी सामान लेने जाए, क्या ऐसे कह सकते हैं क्या √-6 किलो चीनी दे दो। किसी दुकानदार को कहेंगे तो कोई नहीं समझेगा। हम किसी की आयु भी नहीं निकाल सकते इस तरीके से, हम किसी का भी आकलन इन संख्याओं में नहीं कर सकते, इसलिए इनको क्या मानते हैं, अवास्तविक संख्या। दूसरा, इनके अलावा जो भी संख्या बच रही है वो सारी हो जाएगी आपकी वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या, वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्याओं के भी कुछ प्रकार हैं। कितने प्रकार की होती हैं वास्तविक संख्या? मूल रूप से दो प्रकार की होंगी। वास्तविक संख्या होगी दो प्रकार की। कौन कौन सी? एक तो होगी परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या होगी एक तो परिमेय संख्या और दूसरी अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्याओं के दो प्रकार होंगे, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या वे संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सके, p/q के रूप में लिख सके, वो क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। अब यह p और q है, क्या है? p और q दोनों पूर्णांक हैं, ये दोनों पूर्णांक हैं और इसमें q के बराबर में 0 नहीं आना चाहिए। ऐसी संख्या क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्या। अब मैं इसकी परिभाषा लिख सकता हूं आपके सामने, वे संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिखा जाए जहां p व q ये दोनों सहअभाज्य होने चाहिए, ये दोनों सहअभाज्य होने चाहिए। अब इसमें एक शब्द आया है आपके सामने, सहअभाज्य। ये क्या होता है? तो सहअभाज्य का मतलब होता है
कि वो दोनों संख्या आपस में एक दूसरे से नहीं घटनी चाहिए, यानी उन दोनों संख्याओं में किसी भी एक संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। मतलब उन दोनों संख्याओं का मैसर एक आना चाहिए, HCF उनका मैसर क्या आना चाहिए, एक, तो वो सह अभाज्य संख्या कहलाती है। और दूसरा, यहाँ क्यों बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जो मैंने P बटे Q बताया ना, इसमें Q का मान 0 नहीं आना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। P की जगह 0 आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे बटा में अगर 0 आ गई तो वो परिमेय नहीं होगी, क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। अब देखिए परिमेय संख्या भी 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। परिमेय संख्या भी 3 प्रकार की हो जाएगी। कौन कौन सी, एक तो प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, दूसरा पूर्ण संख्या, और तीसरे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, तो ये 3 प्रकार की परिमेय संख्या हो जाएगी। परिमेय संख्या होगी 3 प्रकार की, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। अभी इनकी भी डेफिनेशन बता देंगे, इनकी पहचान क्या होगी वो भी बता देंगे। ठीक है, इससे पहले हम अब अपरिमेय की भी पहचान कर लें। अपरिमेय संख्या क्या होगी, जो परिमेय संख्या नहीं है वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे मैंने इसकी परिभाषा बताई कि P बटा Q के रूप में लिखा जाए वो परिमेय हो जाएगी। तो अपरिमेय उसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते। जो P बटा Q के रूप में नहीं लिखी जाए वो अपरिमेय संख्या होगी। जैसे अब इनकी पहचान कैसे करेंगे कि सर अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, तो जो अंडर रूट के अंदर आ जाए और उसका वर्गमूल पूरा नहीं निकले, जैसे अंडर रूट 5, तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब जैसे यहाँ अंडर रूट 25 दे देता मैं, अंडर रूट 25, तो 25 का तो वर्गमूल निकल सकता है, इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, 5, तो वर्गमूल निकल गया तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। तो लेकिन अंडर रूट 5 आए या अंडर रूट 2 भी दे सकता हूं, तो 2 का तो वर्गमूल नहीं होता, तो इसलिए ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। यानी जिन संख्याओं का वर्गमूल पूरा नहीं निकल सके वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। एक विशेष संख्या आती है इसमें, ये क्या है, ये चिन्ह होता है, ये पाई का चिन्ह है, ये पाई है, तो पाई भी किसमें आएगी, अपरिमेय संख्याओं में आएगी। पाई का विशेष ध्यान रखना, पाई का भी इसमें फिक्स मान नहीं है, जिसका पूर्ण मान नहीं होता वो अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत आते हैं। तो मैंने बताया भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्याओं के जो प्रकार हैं उनके बारे में देखते हैं। चलिए पहले मैंने आपको बताई संख्या पद्धति 2 प्रकार की होती है, वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या ये हमारे दैनिक जीवन में काम नहीं आती है। इसमें अंडर रूट के अंदर माइनस में हो कोई संख्या तो वो अवास्तविक संख्या होगी। दूसरा वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होगी, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहेंगे, जिन्हें P बटे Q के रूप में लिखा जाए, और यहाँ P और Q क्या है, दोनों सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए, और ये P और Q एक पूर्णांक के रूप में होते हैं, जहाँ Q के बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0, यानी बटे में 0 नहीं है बस, बाकी कोई सी भी संख्या माइनस में भी आ सकती है, प्लस में भी आ सकती है, पॉइंट में भी आ सकती है, भिन्न में भी आ सकती है, वो सारी संख्या परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है। दूसरा अपरिमेय संख्या जो अंडर रूट में आ जाए और उसका वर्गमूल ना निकले, यानी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो, वो एक अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आएगी। अब परिमेय संख्या के प्रकार मैंने आपको बताया कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार। परिमेय संख्याओं के प्रकार होते हैं 3, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या। तो अब मैं बताता हूं आपको परिमेय संख्या। अब अपना टॉपिक चलता है परिमेय। इसकी परिभाषा मैंने बता दी कि P बटे Q के रूप में लिखा जाए, Q के बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0।
अब इसका प्रकार, ये 3 प्रकार की होंगी। एक होगी प्राकृत संख्या, दूसरी होगी पूर्ण संख्या और तीसरी होगी पूर्णांक संख्या। अब ये तो आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ लिया होगा, ये तीसरी चौथी पांचवी क्लास से चालू हो जाते हैं। प्राकृत संख्या 1 से चालू होती है और अनंत तक चलती है, 1 से शुरू होकर अनंत तक। पूर्ण संख्या 0 से चालू होती है और अनंत तक चलती है। पूर्णांक संख्या, इस पूर्णांक में ऋणात्मक और धनात्मक दोनों मान आते हैं, दोनों संख्याएं आती है, प्लस वाले भी और माइनस वाले भी। तो जिसमें माइनस और प्लस की दोनों संख्याएं, वो कौन सी संख्या हो जाएगी? वो हो जाएगी पूर्णांक। तो ये 3 परिमेय संख्या हो गई, 3 प्रकार हो गए, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। अब इनके अलावा भी बहुत सारी संख्याएं हैं। इनके अलावा कौन कौन सी संख्या है? इनके अलावा जैसे है सम संख्या, दूसरा विषम संख्या, तीसरा भाज्य संख्या और चौथा अभाज्य संख्या। ये भी इसी परिमेय संख्या का ही हिस्सा है, ये भी परिमेय संख्या के अंतर्गत ही आते हैं और ये सारे इन प्राकृत संख्याओं में आएंगे। अब सम संख्या किसे कहेंगे? क्या होती है सम संख्या? जिनका इकाई अंक 0 हो, जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो, जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो, वो कौन सी संख्या हो जाएगी? सम संख्या। कोई दिक्कत नहीं। यानी कुल मिला के हम ये भी कह सकते हैं कि जिस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाए वो सम संख्या हो जाएगी। दूसरा विषम संख्या। विषम संख्या, इनके अलावा जो अंक बच गए, क्या क्या बच गए? जिनका इकाई अंक 1, 3, 5, 7 एवं 9 हो, यानी जिनके इकाई अंक में 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए और 9 आ जाए, वो क्या हो जाएगी? सारे विषम संख्या। इकाई अंक का मतलब संख्या के लास्ट का अंक। अब तीसरा भाज्य संख्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भाज्य और अभाज्य ये क्या होते हैं? भाज्य संख्या मतलब जिसमें एक व स्वयं के अलावा अन्य संख्या का भाग जाए। मतलब देखो, 1 का भाग सभी संख्याओं में जाता है, ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें 1 का भाग नहीं जाए। और स्वयं का मतलब खुद में खुद का भी भाग चला जाएगा। तो इन दोनों के अलावा अगर कोई तीसरी संख्या का भाग उसमें जा रहा है तो वो कौन सी संख्या हो जाएगी? भाज्य संख्या। चौथा है अभाज्य संख्या, जिसमें एक व स्वयं के अलावा किसी का भी भाग नहीं जाए, वो क्या हो जाएगी? मतलब जिसमें किसी का भी भाग नहीं जाए, एक और उसके अलावा किसी भी संख्या का अगर भाग नहीं जाए तो वो अभाज्य संख्या होगी। तो आज मैंने आपको पूरी संख्या पद्धति समझा दी है। फिर से मैं दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूं। संख्या पद्धति कितने प्रकार की होगी? 2 प्रकार की, वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के 2 प्रकार होंगे, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। और परिमेय संख्या के 3 प्रकार बताए मैंने, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। और उसके अलावा ये 4 संख्याएं हैं, ये प्राकृत संख्याओं के अंतर्गत आएंगी। सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या।